सो हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आज के मेरे नए वीडियो में। तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है ना, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपर का जो न्यू बैच है, अवे बैच, उसके बारे में, क्योंकि उसमें एक यूनिक फीचर आपको मिलता है जो है ब्रह्मास्त्र। ठीक है, अब आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको ब्रह्मास्त्र नहीं मिला है अभी तक, या फिर आपको आइडिया नहीं है कि वो कब आएगा, या फिर उसका कुछ नोटिफिकेशन ही नहीं मिला आपको। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं इन डिटेल की इसके पीछे क्या रीज़न है। बहुत लोग आपको बोल रहे हैं कि डिलीवरी मैन का गलती है, वेंडर्स का गलती है, कि डिलीवरी बॉय जल्दी पहुंचा नहीं रहा है, बल्क में ऑर्डर हो रहे हैं इस वजह से पहुंचा नहीं पा रहा है। लेकिन क्या ये सच्चाई है? क्या डिलीवरी मैन का गलती है या किसका गलती है? वो आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पॉइंटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे पहला पॉइंटर है प्रोडक्शन ऑफ ब्रह्मास्त्र। ठीक है, कि ब्रह्मास्त्र का जो पैकेजिंग वगैरह, प्रोडक्शन, ठीक है, मेकिंग, ये सब हम लोग बात करने वाले हैं अभी। तो अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि आप हो नेक्स्ट टॉपर के मैनेजमेंट टीम, जो ब्रह्मास्त्र का जो प्रोडक्शन है उसको मैनेज कर रहे हो। ठीक है, तो होता क्या है ना, आपको पता है कि जो अभी जो बैच है, अब बैच, वो तो काफ़ी ज़्यादा बूम करेगा। ठीक है, बच्चे इन्वॉल्व उसमें काफ़ी तेज़ी से होंगे ही। तो आप लोग शुरू में ही चाहोगे, यानी कि बैच लाने से 10 दिन पहले ही अगर आप सोचते हो ऐसा कि ब्रह्मास्त्र जो है हम लोग 50 से 60 हज़ार जो है पीसेस एक ही बार में प्रोड्यूस करवा दें, तो ऐसा आप नहीं करवा पाओगे। क्यों? क्योंकि इसके फंडिंग चाहिए। आपके पास फंडिंग कितना रहेगा? मात्र 5,000 से 8,000 पैक का ही। ठीक है, उससे आगे आप नहीं बढ़ पाओगे तब तक जब तक स्टूडेंट्स जो हैं वो इनरोल नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये एक मेजर चीज़ हो गया जो आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे इनरोलमेंट इंक्रीज होता है वैसे वैसे फंडिंग बढ़ता है किसी भी कंपनी का, और उसके बाद से जो आपका प्रोडक्शन है किसी भी प्रोडक्ट का वो वापस से शुरू होता है या वापस से रैपिडली इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, तो जो मेजर चीज़ हो गया वो ये हो गया कि पहले जो है ब्रह्मास्त्र का जो प्रोडक्शन है वो कम होता है। उसके बाद जैसे जैसे आपका जो बैच का हाइप बढ़ता है, बैच पे इनरोलमेंट ज़्यादा बढ़ते हैं तेज़ी से, वैसे वैसे जो है ब्रह्मास्त्र का जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे फंडिंग आएगा वैसे ही ना आप इंक्रीज करोगे। ऐसा तो है नहीं कि आप अपने जेब से पैसा निकाल के दोगे, है ना, या फिर अपना आप पूरा ज़मीन बेच रहे हो। ठीक है, एकदम पूरा ज़मीन बेच दिए, ठीक है, उसके बाद फिर पूरा ब्रह्मास्त्र जो है बनवा दिए और बच्चों को दे रहे हैं, उसका फिर वापस ज़मीन खरीद लिया, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो ये जो आपको मैंने मेजर चीज़ बता दिया, इसी वजह से जो है पहले जो बच्चे परचेस कर रहे हैं बैच उन्हें मिल जा रहा है, उसका जो बाद में कर रहे हैं उन्हें बहुत लेट से मिल रहा है। क्यों? क्योंकि पहले के बच्चों के लिए ऑलरेडी 10 दिन पहले से ही ब्रह्मास्त्र प्रिपेयर करना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, प्रिपेयर का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ बनाना। ठीक है, बनाना का मतलब आपको बुकलेट मिल रहा है तो बुक का प्रिंटिंग अलग से है। ठीक है, उसका कवर वगैरह लगेगा, साथ में कीचेन अलग है, साथ में आपको कार्डबोर्ड जो मिल रहा है वो भी एक अलग से हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोडक्शन। इसके बाद पैकेजिंग आता है कि पैकेजिंग, पैकेट में आपको जो है जैसे आपके पास जो सामान आता है उसका वैसे खोलते हो, पूरा फाड़ के फेंके एकदम, उसके बाद जो है आप अपना प्रोडक्ट लिए और चल दिए। ठीक है, तो वो जो आप जो पैकेट फाड़ के फेंके ना, वो ऐसे मैनुअली पैक होता है। ठीक है, जो एक आदमी खड़ा रहता है वो ऐसे मैनुअली ऐसे पैक करता है उस आइटम को, उसके बाद वो आपको मिलता है। ठीक है, तो आप मान के चलो कि एक दिन में 5,000 बैच जो है बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी कि 5,000 डायरेक्टली ब्रह्मास्त्र का डिमांड एक दिन में बढ़ रहा है। तो आप सोच के देखो कि एक दिन में 5,000 ब्रह्मास्त्र पैक करना कोई मामूली बात है क्या? नहीं ना है। तो ये बात होता है डिफरेंस, कि जो बच्चा पहले ही बैच परचेस कर रहा है उनमें और जो बच्चा 3 दिन बाद परचेस कर रहा है उनमें, सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस यही है। जो पहले परचेस कर रहा है उसके लिए पहले से ही पूरा प्रिपरेशन तय है, जो बाद में कर रहा है उसके लिए उसके बाद जैसे ही फंडिंग इंक्रीज होता है तो उस तरह से फिर जो प्रिपरेशन है वो किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना मैनेजमेंट टीम जो अपना बैठा रहता है नेक्स्ट टॉपर में, या फिर कोई भी कंपनी का होता है तो वैसे ही चलता है। ठीक है, फंडिंग आता है, उसके बाद से एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंक्रीज होते हैं, उसके बाद से फिर रैपिडली जो है प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। ठीक है, लेकिन अभी जो अपना सेकेंड पॉइंट है, यानी कि जो आपका एक और मेजर इशू आ रहा था कि भैया मुझे तो की चेन नहीं मिला, भैया मुझे तो कार्डबोर्ड जो ट्रांसपेरेंट था उसकी जगह पे वुडन मिल गया, भैया मुझे बुक का क्वालिटी जो है खराब लगा, भैया मुझे बुक में कुछ पेजेस ही नहीं मिला, कुछ भी बहुत सारा आपका इशू आ रहा है। ठीक है, मुझे बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं। मेजर जो इशू आ रहा है वो ये हो रहा है ना कि कीचेन बच्चे को नहीं मिल रहे हैं प्रोडक्ट जो आ रहा है उसके साथ। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि क्यों नहीं मिल रहा है कीचेन, या फिर क्यों ऐसे क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं मेरा खुद का पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले साल का भी, वो भी कुछ ऐसा ही रहा है। मेरे पास भी पिछले बार ब्रह्मास्त्र आया था रिव्यू करने के लिए, और उसमें क्या होता ना, जैसे पिछले बार उन्होंने बोला था कि ट्रांसपेरेंट कार्डबोर्ड मिलेगा, लेकिन इन रियलिटी क्या होता ना कि वुडन कार्डबोर्ड मेरे पास आ गया था।
और उसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा ट्रांसपेरेंट कार्डबोर्ड का होता है। तो उसके लिए मैंने उन्हें बोला भी था, लेकिन वो लोग उसका कुछ रिप्लाई नहीं किए थे, ठीक है। तो ऐसा अभी इसलिए हो रहा है ना क्योंकि ये लोग अभी ग्रोइंग फेज में हैं, और कोई भी कंपनी जब ग्रोइंग फेज में होता है ना तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस करते हैं ये देखने के लिए कि कौन सा चेंजेस उनके लिए ज़्यादा बेटर रह रहा है। जैसे पिछले बार तक वो लोग कभी भी बुकलेट जो है लॉन्च नहीं किए थे, लेकिन इस साल से आप देखोगे कि बुकलेट वो लोग लॉन्च किए हुए हैं। तो अगर इस साल से इनका बुकलेट अगर सही से चलता है, अगर इससे आपका ज़्यादा प्रॉफिट होता है, उनका भी ज़्यादा प्रॉफिट होता है, अगर डबल वे प्रॉफिट चलता है तो वो लोग आगे से और ज़्यादा इन्हेंस करेंगे बुक को, शायद से बुक में और दो बुक कर दें, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकता है इसमें, ठीक है। तो जब कोई कंपनी ग्रोइंग स्टेज में होता है ना तो वो लोग बहुत सारे चेंजेस करते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे आप बुक पब्लिशर देख लो, जैसे ओजवाल का बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ओजवाल में क्या है ना कि वो लोग सैम्पल पेपर जो लॉन्च कर रहे हैं वो हमेशा की तरह सेम रह रहा है। जैसे पीछे आप देख सकते हो इतना सारा सैम्पल पेपर क्वेश्चन बैंक मेरे पास पड़ा हुआ है, तो हमेशा की तरह ऐसा सेम रहता है, कुछ ऐसा चेंजेस नहीं होता है। बस अंदर से कंटेंट चेंज होता है, बाकी बाहर से बस कलर वगैरह थोड़ा मोड़ा चेंज होता है, बाकी दिखता वैसा ही सेम ही है, ठीक है। तो क्योंकि वो कंपनी ग्रो कर चुका है इसलिए उसके पास पूरा आइडिया है, उसके पास पूरा टेम्पलेट है, उसको पता है कि कैसे करना है। लेकिन जो कि नेक्स्ट टॉपर है ना, ये अभी ग्रोइंग कंपनी है, ये अभी ग्रो कर रहा है। तो इस केस में ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करते हैं कि हम लोग स्टेप्स चेंज करते रहें, हम लोग कुछ न्यू यूनिक ट्राई करें, जिससे क्या हो कि बच्चों का भी प्रॉफिट हो और अपना भी जो है फंडिंग अच्छा मिले, जिससे हम लोग आगे चल के अपने कंपनी को और भी ज़्यादा बड़ा बनाए, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो ये कहानी होता है, इसलिए कभी कभी कीचेन बोलते हैं वो लोग, लेकिन मिलता नहीं है। कभी कभी ट्रांसपेरेंट कार्डबोर्ड की जगह पे वुडन कार्डबोर्ड मिलता है। तो एट द एंड बात यही है कि आप लोग बस बैच इनरोल कर चुके हो तो यार पढ़ाई करो अच्छे से। आपका प्री बोर्ड भी सामने आ रहा है, बिल्कुल तैयारी करो अच्छे से, क्योंकि प्री बोर्ड एक ऐसा एग्जाम होता है ना जो आपको कहीं ना कहीं प्रिपेयर करता है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो प्री बोर्ड के लिए जितना अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो उतना करो। जो लेक्चर चल रहे हैं उसको अच्छे से देखो, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करो, ठीक है। ब्रह्मास्त्र का यार टेंशन मत लो, ब्रह्मास्त्र तो हमारे पास आएगा ही नहीं आएगा। तो तुम क्या कर सकते हो, इन्हें मेल कर सकते हो, नेक्स्ट टॉपिक का जो अपना मेल है उस पर जाके मेल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है तुम्हें कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस पर भी जाकर तुम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपका कॉन्टैक्ट का बात, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं नेक्स्ट टॉपर में कुछ और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में मुझे आपको बताना चाहिए, या फिर कोई और चीज़ें जैसे कोई बुक के बारे में हो गया, या फिर कोई भी क्लास 10 के बारे में हो गया जिसका आपको रिव्यू लेना है, या फिर कोई भी एडिशनल जानकारी चाहिए आपको, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, मैं वो वीडियो लेकर आ जाऊंगा। बाकी अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो मेरा नाम ऋषभ राज है, मेरा एक मेन चैनल भी है, जिसे देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो लिंक दे रखा है मेरे चैनल का, मेन चैनल का, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।